इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने वाली श्री विजय एयर की फ़्लाइट समुद्र में क्रैश हो गई है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री बूदी कार्या ने प्लेन के क्रैश होने की पुष्टि करते हुए कहा कि फ़्लाइट संख्या SJ182 जकार्ता एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना का शिकार हुई है। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स के अलावा 50 यात्री सवार थे। यह विमान इंडोनेशिया के लाकी द्वीप के पास क्रैश हुआ है। इंडोनेशिया के सोशल मीडिया में इस विमान के मलबे की तस्वीरें कई घंटे पहले से वायरल हो रही थी। हालांकि तब इस विमान के क्रैश होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। इससे पहले भी 2018 में इंडोनेशिया की लायन एयर की फ़्लाइट समुद्र में क्रैश हो गई थी, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई थी। विमान ने शनिवार शाम को जकार्ता के सोकार्नो हट्टा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद से खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या पर चुप्पी साध ली है। राहत और बचाव कर्मी दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई जिंदा यात्री नहीं मिला है। एक अधिकारी के मुताबिक यात्रियों की शवों के खोजबीन के बाद ही सरकार मृतकों की संख्या के बारे में कुछ बता पाएगी। फ्लाइट रेडार 24 ने इस विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर मात्र 1 मिनट में खोते हुए ट्रैक किया था, जिसके बाद से ही किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई थी। अगर इतनी तेज़ी से कोई विमान नीचे आता है तो उसके क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि श्री विजय एयर इंडोनेशिया की एक स्थानीय बजट एयरलाइन है, जो इंडोनेशियाई और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई गंतव्यों के लिए हवाई सेवा प्रदान करती है। कंपनी ने कहा है कि वह अभी उड़ान के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार यह विमान बोइंग का 737 मैक्स नहीं है, जो हाल के वर्षों में 2 प्रमुख दुर्घटनाओं में शामिल है। दरअसल अक्टूबर 2018 में भी इंडोनेशियाई लायन एयर की एक फ़्लाइट समुद्र में क्रैश हो गई थी, जिस विमान में शामिल 190 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान भी राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के 12 मिनट बाद समुद्र में दुर्घटना का शिकार हुआ था। जानकारों के मुताबिक विमान की सबसे बड़ी समस्या उसके इंजन में है। भले ही ईंधन की बचत है, लेकिन इंजन में समस्या के कारण खुद ही इसकी रफ्तार कम हो सकती है और जहाज़ बंद हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने एक MCAS नाम के सॉफ्टवेयर को जहाज़ में लगाया है, लेकिन कई बार यह सॉफ्टवेयर भी गलत निर्देश देता है, जिस वजह से जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है।